भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार 3 अगस्त को मनाया जाएगा और इस त्योहार पर शुभ मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। शुभ घड़ी में भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से इंसान का भाग्योदय होता है। इसके साथ ही रिश्तों में मधुरता आती है। आइए जानते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, रावण संहिता और लाल किताब के विशेषज्ञ KS लूथरा जी से कि इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक का त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना गया है। विशेष मुहूर्त पे बांधा गया रक्षा सूत्र इंसान के भाग्य को उदय करता है। इसी विषय में आगे हम जानना चाहेंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, लाल किताब और रावण संहिता के विशेषज्ञ KS लूथरा जी से हम जानेंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन किस तरह से मनाएं, किस पवित्रता से मनाएं, क्या बांधे, किस मुहूर्त पे करें, ये तमाम जो चीजें हम जानना चाहेंगे लूथरा जी से। लूथरा जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। लूथरा जी बताएं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसमें मुहूर्त का विशेष महत्व होता है, रक्षा सूत्र का विशेष महत्व होता है, तिलक का विशेष महत्व होता है। हम आगे एक एक करके आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो शुभ मुहूर्त है वो कब है और किस तरह से रक्षा जो बंधन है वो मनाया जाए। जी, मुहूर्त का ऐसा है कि कल सुबह भद्रा 9:24 तक है, तो भद्रा में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। इसके बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त आता है सुबह 9:25 से 10:32 तक, ये एक अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद दोपहर 1:47 से शाम के 6:40 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसके बीच में एक और अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है जो 11:43 से 12:36 तक है। ये तीनों मुहूर्त काफ़ी अच्छे हैं। इन मुहूर्तों में राखी बांधने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना चाहिए, ऐसा पुराणों में वर्णित है। इसके अलावा अगर बात करें गुरुजी तो एक तिलक लगाया जाता है। रक्षा सूत्र बांधने का भी अलग अलग, एक जैसे काला पीला धागे भी होते हैं, चंदन का भी महत्व है। तो काफी सारे चीजों का हमारे पुराणों में या हमारे संस्कार में बहुत महत्व है। कैसे देखते हैं इसे? जी देखिए, रक्षाबंधन ऐसा है कि पहले तो हमारे वैदिक रक्षाबंधन बनते थे, घर पे ही लोग बना के इसको बांधते थे, जिसके अंदर में 5 चीज़ें रहती थी: दूर्वा, अक्षत, केसर, चंदन, राई। इनको किसी कपड़े में बांध के उसी से रक्षा सूत्र भाई को बांधते थे, तो वो ज़्यादा शुभकारी होता था। आजकल बाज़ार में बहुत तरह की राखियाँ आ गई हैं, तो उसमें भी व्यक्ति को देख के लेना चाहिए। जैसे काले कलर की राखी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें पीला लाल रंग ज़्यादा शुभकारी माना गया है। और बहनों को उपहार के रूप में भी सौभाग्य से संबंधित चीज़ें देनी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बहनों को खुश रखना चाहिए। और पूजा का भी इसका विशेष महत्व है। तिलक का भी जी, जैसे पूजा की थाल सजा के पहले भगवान को अर्पण किया जाए। उसके बाद में बहन जो है भाइयों की आरती उतार के तिलक करके उनको अच्छे से रक्षाबंधन बांधे। भाई भी अपने श्रद्धा अनुसार अपनी बहनों को जो भी उनके पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से उपहार देना चाहिए। बहनों को खुश रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। रक्षाबंधन में और भी एक बताया जाता है कि रक्षाबंधन जो पौराणिक महत्व क्या है। देवताओं को बाली ने जब बंधक बना लिया था पाताल लोक में, तो माता लक्ष्मी ने बलि राजा को रक्षाबंधन बांधी थी और उनसे बोला था कि किसी भी तरह इनको कैद मुक्त कराया जाए। तो उन्होंने अपने बलबूते पे देवताओं को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद भी ऐसा कहा गया कि भाई देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक बलि राजा ने कहा था कि वो उस समय तक उनको पाताल में रहना ही होगा। तो यही है इसका पौराणिक महत्व। उस समय से ये रीति चली आ रही है, जो आज भी चल रही है और युगों तक चलेगी। तो युगों युगों तक रक्षाबंधन का त्योहार चलेगा। भाई बहन का पवित्र रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन है। बहुत खुशी से मनाएं, अच्छे से मनाएं। लॉकडाउन का समय चल रहा है और कोशिश करें भीड़ में ना निकले, परिवार के साथ रहे, परिवार के बीच में रहे। रक्षाबंधन त्योहार को बहुत खुशी के साथ मनाएं। मोहित कुमार साहू, ND24 के लिए, रायपुर से।